शादी का विषय है कि आज क्या उद्देश्य लेकर बैठक कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी आए हुए मीडिया पत्रकार बंधु को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल से जय श्री राम और सादर प्रणाम। आज बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल में जो वीर हिंदू विजेता हिंदू की बैठक को लेकर के हम सभी आए हुए हैं। मैं सबसे पहले मनमोहन जी को इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे, इस कार्यक्रम को इन्होंने कराया। हमारी पूरी गोरज प्रांत की टीम मनमोहन जी को हृदय से धन्यवाद करती है और यहाँ आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद आज बस्ती में नहीं, भारत के हर जिले में हम जाने का संकल्प लिए हैं और गांव-गांव जा करके हम एक ही संकल्प ले रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने संकल्प लिया है कि भारत के लाखों गांव में हम हनुमान चालीसा चलाएंगे, हिंदुओं को वीर बनाएंगे, विजेता बनाएंगे। हम किसी प्रकार से हिंदुत्व के मुद्दे से समझौता नहीं करेंगे। हम किसी सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हिंदुओं की सुरक्षा चाहिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल इस उद्देश्य के साथ आज बस्ती में आया हुआ है और हमारा मिशन यही है कि हम हिंदुओं को सही सलामत सुरक्षा और स्वास्थ्य दिला पाए, शिक्षा दिला पाए। इस मिशन पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल काम कर रहा है। हर एक गांव में आप हनुमान चालीसा चलवाएंगे, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? एक घटना पे, एक निपुण शर्मा के घटना पे 2 लाखों की संख्या उतरती है। अगर 2 लाख संख्या उतर गई और हमारे प्रशासन, हमारे सेना पे आज इस देश में हमने देखा कि हरदोई में हमारे हिंसा होते हैं, हमारे पुलिस और हमारे सेना पे हमला किया जाता है। सेना और पुलिस राष्ट्र का प्रतीक होता है। सेना और पुलिस पे हमला करना यह कितना निंदनीय है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। आप सभी समझदार हैं, भैंस के सामने चारा और समझदार के लिए इशारा काफी होता है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की रक्षा हो, क्योंकि लोकतंत्र नहीं था तो हम तलवारों से, बंदूकों से फैसला करते थे। हम चाहते हैं कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे। इसलिए इस हनुमान चालीसा का एक ही उद्देश्य है कि पूरे भारत में सुरक्षित लोगों को, सुरक्षित भारतीयों को हम सुरक्षा दे पाए। इसलिए हनुमान चालीसा का उद्देश्य लेकर के हम निकले हैं। संविधान को खतरा किससे है जो आप इसकी रक्षा कर रहे हैं? आज संविधान को खतरा आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग रोडों पे, सड़कों पे लेके उतर रहे हैं। 50 रुपए का संविधान को बता रहे हैं कि 50 रुपए का हमारा संविधान है। संविधान को पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। संविधान कोई पॉकेट में रखने वाला चीज नहीं है। संविधान हमारे लिए सम्मानित है। संविधान को हम पॉकेट में लेके नहीं घूम सकते। संविधान को हम लेके सड़कों पे नहीं घूम सकते। उद्देश्य क्या रहेगा कार्यक्रम को? कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बस्ती में हिंदू ही आगे। क्या नाम है आपका? विशाल पुष्कर, गोरज प्रांत का प्रांत महामंत्री हूँ। इस भव्य कार्यक्रम का पहले हमारे जो कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्तागण हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारे मनमोहन जी के साथ कदमों में कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारे मनमोहन जी को बजरंग दल में एक फारबरान संघर्षशील व्यक्ति रहे, जो कुछ जातवादी व्यक्ति ने उनको पहले बजरंग दल से हटाया, फिर उसके बाद सेवा प्रमुख बनाया। क्या यह उचित है कि सीईओ को कांस्टेबल बना दिया जाए, वो कार्य करे? लेकिन इन्होंने तब भी धैर्यता का परिचय देते हुए लगे रहे कि हो सकता हो आदमी को भी ज्ञान हो जाए, क्योंकि सुबह का भटका अगर शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वरिष्ठ लोग भी मौन धारण किए रहे, धृतराष्ट्र की तरफ देखते रहे, एक होता रहा और धृतराष्ट्र की तरफ देखते रहे। नहीं कोई सुधरिए कि मनमोहन जी से पूछा जाए कि आपको किस प्रकार का दर्द है, ऐसा क्यों किया गया। जो उनके साथ हुआ उस व्यक्ति को भी नहीं बोला गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये मतलब नहीं कि मैं मुखिया हो गया हूं तो जो चाहूंगा वो सो करूंगा। अगर मुखिया हमको कोई बनाया तो हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण ने, अगर कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो हम किस बात की मुखिया रहेंगे। और क्या कुछ संदेश देंगे? हमारा संदेश यही देना है, मनमोहन जी से भी यही हमें निवेदन करना है कि आपके लिए जितने पदाधिकारी एक तो सुनामी की तरह इस्तीफा दे दिए, कि उनके सुरक्षा और रक्षा के लिए आप 24 घंटा तत्पर रहे और हमें पूरा आशा है कि मनमोहन जी तत्पर रहेंगे। जिस तरीके से आपने एक आधिकारिक आरोप लगाए, इस हिसाब से तो एक हिंदुत्व के भविष्य पे हिंदुत्व ही के द्वारा खतरा है। कुछ भगवाधारी बस्ती जिले में इस समय हिंदुत्व भगवा का चोला पहन के वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं से कहेंगे कहीं भी किसी भी संगठन में जुड़ने से पहले उस मुखिया का जरूर परीक्षा लीजिए जो मुखिया बन के बैठा है, नहीं तो बारूपिया होगा। आपने एक नारा दिया था जातिवाद छोड़ो हिंदुत्व जोड़ो, तो उस नारे को आगे कैसे बढ़ाएंगे? अपने परिश्रम से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से उसको आगे बढ़ाएंगे।